Hello bachcho, let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion and reason have been put forward. Read the statements carefully and choose the correct alternative from the following. Option A, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B, assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option 4, both assertion and reason are false. Assertion, a plant cell bursts if placed in water. Reason, हाई ऑस्मोसिस कॉजेज बर्स्टिंग ऑफ सेल. असर्शन स्टेटमेंट में कहा गया कि अगर हम एक प्लांट सेल को पानी में प्लेस करेंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा एंड इसका रीजन बताया गया है कि इस बर्स्टिंग का कारण है हाई रेट ऑफ ऑस्मोसिस. सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज प्लांट सेल. तो प्लांट सेल होता है एक यूकैरियोटिक सेल. इट इज एन यूकैरियोटिक सेल और ये ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें एक प्लांट सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है. इट हैज अ सेल वॉल और ये जो सेल वॉल होती है ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है. प्लांट सेल्स की सेल वॉल बनी होती है बाय सेल्यूलोज. अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल का फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू अ प्लांट सेल एंड ये क्या करती है, प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है. इट मेंटेन शेप ऑफ द प्लांट सेल. अब अगर हम एक प्लांट सेल को, लेट्स अज्यूम ये क्या है, इट इज अ प्लांट सेल. अगर हम इस प्लांट सेल को प्लेस करें इन अ बीकर जिसमें प्रेजेंट है बहुत सारा वाटर, तो दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स. ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स. और अगर हम सेल को लेबल करें तो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की द सेल वॉल एंड इसके अंदर जो लेयर प्रेजेंट है इट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब पानी जो है ये मूव करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यानी कि जो वाटर है ये एंटर करेगा इनटू द सेल और जब सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सेल विल गेट स्वेल्ड. यानी कि जो सेल है इट विल अटेन टर्जिडिटी. सेल क्या करेगा, टर्जिड हो जाएगा. अब लेकिन ये सेल जो है ये टर्जिडिटी की वजह से बर्स्ट नहीं होगा. इट विल नॉट बर्स्ट. अब बर्स्ट क्यों नहीं होगा सेल, क्योंकि जो सेल वॉल है ये क्या करेगी, ये एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जिससे कि जो प्लांट सेल है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखेगा. तो अगर हम अपनी असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड रीजन स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज पानी में प्लेस करने पर प्लांट सेल बर्स्ट नहीं करेगा. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी रॉन्ग होंगे एंड हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है. इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.